देखिए स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। ये क्वेश्चंस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर ये ओमेगा क्यूबिक रूट के कंसेप्ट पर डिपेंड है। देखो इस क्वेश्चंस के अंदर हमको ये यहाँ पर क्या कहा गया है, इफ़ ओमेगा इज अ नॉन रियल क्यूबिक रूट ऑफ 1। अगर ओमेगा हमको है वो नॉन रियल क्यूबिक रूट ऑफ 1 दे रखा है, ठीक है, ओमेगा अगर इकाई का घनमूल दे रखा है यहाँ पर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस ओमेगा अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ। लेकिन कंडीशन हमको दी गई है कि जो ओमेगा है वो 1 का क्यूबिक रूट है, तो यहाँ पर 1 का क्यूबिक रूट हम लेकर चलेंगे, ठीक है, और इसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, ओमेगा अगर 1 का क्यूबिक रूट है, हम बोथ साइड जो है वो क्यूब कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। बोथ साइड हमने क्यूब कर दिया। इसके बाद हम 1 को ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ राइट हैंड साइड में 0 आ जाएगा और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हम अब इसके फैक्टर करेंगे। तो देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जो होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला अगर हम लगाए तो उसका रिजल्ट होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये एक्सपांशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ओमेगा माइनस 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा डॉट 1 ओमेगा हो जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में ये इसके फैक्टर आए, तो यहाँ से एक तो सीधा ही हमको ओमेगा का रिजल्ट है वो 1 मिल जाएगा, और दूसरा जो हमारे पास में यहाँ पर फैक्टर आया है वो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके जो फैक्टर है वो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर हमें वो क्वाड्रेटिक रूल अप्लाई करके या फिर श्रीधराचार्य मेथड है वो अप्लाई करके हम इसके रिजल्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0, अगर ये यहाँ पर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो x का रिजल्ट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम इससे कंपेयर करेंगे तो a का रिजल्ट 1 मिला, b का रिजल्ट भी 1 मिला, c का रिजल्ट भी 1 मिला। वो रिजल्ट यहाँ पर हम पुट करेंगे तो -1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर 1 है माइनस 4, a का रिजल्ट 1 है, c का रिजल्ट 1 है, और यहाँ पर 2.1। तो हमको x का जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा -1 प्लस माइनस रूट ऑफ -3 अपॉन 2, जिसको हम लिखेंगे -1 प्लस माइनस आयोटा रूट ऑफ 3 अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पर है वो रूट के अंदर है वो नेगेटिव रिजल्ट है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आयोटा रूट ऑफ 3। तो हमारे पास यहाँ पर जैसे ये x के फॉर्म में अगर ये रिजल्ट होता है तो हम x का रिजल्ट निकालते हैं। यहाँ पर हमारे पास में यहाँ पर जो फैक्टर दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ओमेगा में, तो यहाँ पर रिजल्ट हमारा किसका मिलेगा, ओमेगा का रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ओमेगा के रिजल्ट आए हैं, बट यहाँ पर 2 रूट आए हैं प्लस और माइनस में, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है, एक जो रूट है वो तो हो जाएगा -1 प्लस आयोटा रूट ऑफ 3/2, ये तो हो जाएगा ओमेगा, और दूसरा जो इसका रूट है वो कहलाएगा यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर, और वो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 माइनस आयोटा रूट ऑफ 3/2। तो एक बार तो प्लस सिंबल लिया और एक बार नेगेटिव सिंबल लिया, तो प्लस सिंबल लेने पर ओमेगा लिखा और नेगेटिव सिंबल लेने पर ओमेगा स्क्वायर हमने यहाँ पर लिखा। तो इस तरह से हमारे पास में जो इसका रिजल्ट हमको मिलेगा तो वो क्या मिलेगा, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर इसके 3 रूट मिले हमको, ठीक है, क्यूबिक रूट था तो हमारे यहाँ पर है वो 3 रिजल्ट इसके आए। अब हमको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का यहाँ पर यूज लेना है, जैसा कि हमको ये रिजल्ट पूछा है, ठीक है। तो दी गई कंडीशन ये थी और इस कंडीशन से हमने यहाँ पर ये सारे रिजल्ट निकाले, और वैसे भी आपको जो है वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के रिजल्ट है वो डायरेक्ट याद रखने चाहिए, क्योंकि इस पैटर्न पर कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में जरूर पूछते हैं। तो हमारा जो है वो ये होना चाहिए कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का रिजल्ट हम डायरेक्ट याद रखें, ताकि वहाँ पर एग्जाम में टाइम सेविंग हो और आप जल्दी से उसका रिजल्ट निकाल सके। तो यहाँ पर ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर का जो रिजल्ट है हम यहाँ पुट करेंगे, तो हमको जो निकालना है वो 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो 1 माइनस ओमेगा को मैं एक बार एज इट इज लिखूंगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का रिजल्ट क्या मिल जाएगा, +1 को ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा, -1। तो इसकी जगह मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, -1, तो यहाँ आ जाएगा -1, ठीक है। अब यहाँ पर -1 का अगर हम मॉड निकाले तो वो क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा, तो माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, तो हमारे पास अब रिजल्ट मिलेगा मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस ओमेगा।
अब देखो 1 माइनस, अब मॉड्यूलस सॉरी ओमेगा, ओमेगा का रिजल्ट हमारे पास में क्या आया हुआ है -1, तो ये रिजल्ट हम यहाँ पर पुट कर लेंगे -1 प्लस आयोटा रूट ऑफ 3/2, तो -1 प्लस आयोटा रूट ऑफ 3/2 ये रिजल्ट हम यहाँ पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 माइनस, अब यहाँ पर सिंबल चेंज हो जाएंगे, अंदर वाले बार नेगेटिव सिंबल है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस आयोटा रूट ऑफ 3/2। तो हमारे पास में ये रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 1 प्लस 1/2, तो 1 प्लस 1/2 हो जाएगा 3/2 माइनस आयोटा रूट ऑफ 3/2। अब इसका हमको है वो मॉड्यूलस निकालना है। तो आपको पता है अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है तो उसका मॉड्यूलस है वो क्या होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चाहे प्लस हो या माइनस हो, एक्स प्लस आयोटा वाई हो या एक्स माइनस आयोटा वाई हो, उसका मॉड्यूलस हमेशा निकलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर x की जगह 3/2 है और y की जगह रूट ऑफ 3/2 वो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो इसका मॉड्यूलस हमारे पास में क्या निकलेगा रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर कर देंगे तो हमको मिलेगा, वैसे यहाँ पर नेगेटिव सिंबल है तो आप नेगेटिव का स्क्वायर लेकर चलेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3 और ये 4। तो यहाँ पर हम देखेंगे 12/4 रिजल्ट मिला और इससे डिवाइड करने पर हमको मिलेगा रूट ऑफ 3। तो रूट ऑफ 3 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम ये डायरेक्ट रिजल्ट अगर याद रख लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, जो फ्यूचर में जो एग्जाम लगेगा एनडीए का और उसके इस क्वेश्चंस के ऊपर, इस पैटर्न के ऊपर या इस कंसेप्ट के ऊपर आपको 100% वहाँ पर क्वेश्चंस मिलेगा। तो आपका ये होना चाहिए कि कम से कम इस रिजल्ट को आप डायरेक्ट याद रख ले, ठीक है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमको यहाँ पर ये कहा गया है कि अल्फा एंड बीटा आर द डिस्टिंक्ट रूट ऑफ इक्वेशन x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। हमको एक इक्वेशन दे रखी है, उसके अल्फा और बीटा है वो 2 रूट्स है, लेकिन वो रूट्स क्या है डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, ठीक है, अलग अलग है। फिर उसके बाद में हमको कहा गया है अगर ये दे रखा है तो मॉड्यूलस ऑफ अल्फा पावर 100 प्लस बीटा पावर 100 अपॉन अल्फा पावर 100 माइनस बीटा पावर 100 का रिजल्ट क्या होगा। तो जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बताया था कि आपको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के रिजल्ट है वो डायरेक्ट याद रखने चाहिए, उसके ऊपर जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एनडीए एग्जाम 2023 फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसमें उस कंसेप्ट पर 2 क्वेश्चंस पूछे गए, एक तो क्वेश्चन नंबर 1 और एक क्वेश्चन नंबर 5। तो अगर आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का रिजल्ट डायरेक्टली याद रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है और इससे आप है वो जो बहुत कम समय में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको ये जो इक्वेशन दे रखी है इसका हम है वो पहले सॉल्यूशन निकालेंगे कि इसके रूट्स क्या निकलेंगे, और इसके रूट्स भी यहाँ पर है वो जो है वो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ही निकलने वाले। कैसे, देखिए यहाँ पर हम इसको बाइक्वाड्रेटिक फार्मूला या द्विघाती सूत्र या जिसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड, उससे इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास में x का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा -b, और यहाँ पर a की जगह 1 है, b की जगह -1 है और c की जगह 1 है। अगर हम इसको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं तो हमको मिलेगा ABC का रिजल्ट 1 -1 और c, और वो रिजल्ट हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। और फॉर्मूला क्या है x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac/2a, ठीक है। ये रिजल्ट आप फर्स्ट क्वेश्चंस के अंदर मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बताया कि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का रिजल्ट किस तरह से निकलता है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही है, एक बार फिर भी मैंने यहाँ पर फॉर्मूला वापस लिखवाया है। अब यहाँ पर हम ABC के रिजल्ट पुट करते हैं तो B का रिजल्ट -1 है, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, रूट ऑफ B का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4.a.c। AC के रिजल्ट यहाँ पर 1 है, फिर 2.a का रिजल्ट 1। तो हमारे पास 1 प्लस माइनस रूट ऑफ -3/2, दैट मीन्स यहाँ पर हमको मिला 1 प्लस माइनस आयोटा रूट ऑफ 3/2, क्योंकि रूट है वो रूट के अंदर वो नेगेटिव रिजल्ट है। तो हमारे पास यहाँ पर x के 2 रिजल्ट निकले, लेकिन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता क्या है, ओमेगा होता है -1 प्लस -1 प्लस आयोटा रूट ऑफ 3/2 और ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस आयोटा। तो कहने का मतलब 1 के आगे नेगेटिव होता है, जबकि यहाँ पर तो 1 के आगे पॉजिटिव है। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे पहले ही। तो माइनस कॉमन लेने पर हमको मिलेगा 1 प्लस माइनस आयोटा रूट ऑफ 3/2, और नेगेटिव कॉमन लिया है तो यहाँ पर 1 के आगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव हमने कॉमन लिया है, यहाँ पर प्लस माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, बट उसको माइनस प्लस लिखे या प्लस माइनस लिखे एक ही बात है।
तो यहाँ पर हमारे पास में जब रिजल्ट मिलेंगे तो एक तो आपको पता है -1 प्लस आयोटा रूट ऑफ 3, ये तो होता है ओमेगा अपॉन 2, और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है -1 माइनस आयोटा रूट ऑफ 3/2। तो हमारे पास यहाँ पर दो रिजल्ट निकले, एक तो ओमेगा और एक क्या निकला ओमेगा स्क्वायर इसका। बट आगे क्या रिजल्ट के आगे यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव लेकर चलेंगे, तो हमारे पास एक्स के दो रिजल्ट निकले, ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये एक्स के रिजल्ट निकले। और एक्स के यहाँ पर रूट दे रखे हैं, वो क्या दे रखे हैं अल्फा और बीटा, और अल्फा और बीटा दोनों ही डिस्टिंक्ट रूट है, एक दूसरे से अलग है। तो फर्स्ट वाला जो रूट है वो हो जाएगा आपका माइनस ओमेगा, और सेकेंड वाला जो रूट है वो हो जाएगा आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो आपके पास अल्फा और बीटा के यहाँ पर रिजल्ट निकल गए। और ये रिजल्ट आप डायरेक्टली भी इतना आप सॉल्व नहीं भी करते हो, डायरेक्ट अगर आपको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का रिजल्ट पता है तो ये रिजल्ट आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, और वो सीधा हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर अल्फा और बीटा की जगह हमको लिखना है माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो अल्फा की जगह हम लिख देते हैं माइनस ओमेगा होल पावर 100, बीटा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 100, फिर ठीक इसी तरह से माइनस ओमेगा होल पावर 100, बीच में नेगेटिव है, माइनस ओमेगा होल पावर 100 मॉड्यूलस के अंदर। अब यहाँ पर माइनस की पावर इवन है सब जगह, तो माइनस की पावर इवन होने पर रिजल्ट उसका क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस सब जगह से रिमूव हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमको मिलेगा ओमेगा पावर 100, और ओमेगा पावर 100 को अपन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब होल पावर 33 डॉट ओमेगा लिख सकता हूँ इसको मैं, ओमेगा पावर 100 को कैसे, ओमेगा क्यूब को अगर 3 पावर को अगर मैं 33 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो हो जाएगा 99, और यहाँ पर पावर दे रखी है 100, तो एक की और जरूरत पड़ेगी तो वो उसको हम पास में लिख देते हैं ओमेगा को। तो यहाँ पर ओमेगा और ओमेगा पावर 99 क्या हो जाएगा, ओमेगा पावर 100 हो जाएगा। तो इसको ऐसा हम लिख सकते हैं। क्यों लिखा गया है, क्योंकि हमको पता है ओमेगा क्यूब का रिजल्ट होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो अगर इनको हम ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट कर ले तो इसका सॉल्यूशन और ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर ओमेगा क्यूब में हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं, और ओमेगा क्यूब का रिजल्ट 1 क्यों होता है मैं पहले ही बता चुका हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ओमेगा है वो 1 का क्यूबिक रूट होता है, तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 अगर हम बोथ साइड क्यूब कर ले तो इसी तरह से यहाँ पर ओमेगा पावर 2 पावर 100 है, दैट मीन्स ओमेगा पावर 200 है। ओमेगा पावर यहाँ कितना है 200, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब होल पावर 66 डॉट ओमेगा स्क्वायर। 3 को मैं 66 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ आएगा 198, और 198 को 200 बनाने के लिए 2 की जो है वो हमको वो जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर मैं ओमेगा स्क्वायर लिख देता हूँ पास में। अब इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, या दोनों बेस इक्वल है और पावर को ऐड करता हूँ तो हमको कितना मिलेगा 100, 200 पावर मिल जाएगी, 198 प्लस 2 200, तो यहाँ पर ओमेगा पावर 200 है ये। फिर ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी मैं ओमेगा क्यूब होल पावर 33 डॉट ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब होल पावर 66, सॉरी यहाँ पर आपको सिंबल आएगा वो नेगेटिव लिखना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा, तो ऊपर प्लस सिंबल है और नीचे सिंबल नेगेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो ओमेगा क्यूब का रिजल्ट क्या है 1 है, जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब है उसकी जगह 1 लिखेंगे, और 1 पावर 33 66 कुछ भी हो उसका रिजल्ट 1 ही होता है, तो उसको हम छोड़ देंगे सब जगह से। तो हमारे पास ओमेगा मिलेगा, यहाँ से मिलेगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा ओमेगा, ठीक इसी तरह से यहाँ से भी हमको मिलेगा ओमेगा, सिंबल आपका नेगेटिव है, और यहाँ से आपको मिलेगा ओमेगा स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर बताया कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का रिजल्ट है वो -1 के इक्वल होता है। कैसे, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको अच्छे से इसके अंदर पूरा प्रूव करवाया हुआ है। हमको बताया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा -1 ट्रांसफर करने पर। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -1 अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर -1 है तो -1 का जो मॉड है वो क्या निकलेगा प्लस, तो माइनस सिंबल को हम आगे ले लेंगे तो वो तो रिजल्ट हो जाएगा प्लस। अब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का रिजल्ट हम यहाँ पुट करेंगे। ओमेगा का रिजल्ट है हमारे पास में -1/2 प्लस आयोटा रूट ऑफ 3/2, फिर नेगेटिव सिंबल है बीच में। अब ओमेगा स्क्वायर का जो रिजल्ट होता है वो होता है -1/2 माइनस आयोटा रूट ऑफ 3/2 मॉड्यूलस। अब उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं तो सिंबल अंदर के चेंज हो जाएंगे ब्रैकेट के, तो माइनस माइनस प्लस हाफ और माइनस हाफ कैंसिल हो जाएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पर माइनस माइनस प्लस आयोटा रूट ऑफ 3 और प्लस आयोटा रूट ऑफ 3 है वो 2 टाइम्स हो जाएंगे। तो 2 टाइम्स होने पर यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ आयोटा रूट ऑफ 3/2 और मॉड है ये ऊपर
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा 1/√3। अब देखिए यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर जो आयोटा है वो डिनोमिनेटर में है, और आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, ठीक है, तभी कॉम्प्लेक्स नंबर उसको हम है वो रिप्रेजेंट कर सकेंगे। तो आयोटा को हम ऊपर भेजने के लिए क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करवाएंगे, या आयोटा से हम है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आयोटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवाने पर ऊपर हो जाएगा आयोटा, और यहाँ पर नीचे आयोटा का हो जाएगा स्क्वायर, और √3 है ये, ठीक है। अब यहाँ पर आयोटा अपॉन √3 है, और आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1। अब माइनस का मॉड क्या होता है, प्लस, माइनस का मॉड प्लस निकल जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा आयोटा अपॉन √3। हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट मिला आयोटा अपॉन √3, या फिर अब मॉड नहीं भी लेते और माइनस आयोटा अपॉन √3 है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको मॉड निकालना है। और जैसा कि आपको पता है z अगर x प्लस माइनस आयोटा y हो तो मॉड ऑफ z क्या होता है, √x² प्लस y² होता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 0 प्लस आयोटा अपॉन √3 या 1/√3 आयोटा, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर दे रखा है। तो इसका है वो मॉड क्या निकलेगा, इसका मॉड निकलेगा √0 है रियल पार्ट की जगह, तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, प्लस 1/√3 आयोटा के मल्टीपल में 1/√3 है y का रिजल्ट, तो यहाँ पर उसका स्क्वायर कर देंगे अपन, तो 1/√3 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/3, लेकिन यहाँ पर रूट है इसके ऊपर लगा हुआ, तो यहाँ पर फाइनल इसका जो आंसर आएगा 1/√3। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें वो सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर हमको कहा गया है कि m पैरेलल लाइन है और वो n पैरेलल लाइन को कट कर रही है। n पैरेलल लाइंस को कट करने पर 60 पैरेललोग्राम बन रहे हैं, 60 समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं। तो हम जैसे यहाँ पर है वो m पैरेलल लाइन ले लेते हैं, ये जैसे m पैरेलल लाइन है, बहुत सी पैरेलल लाइन है, ठीक है, बहुत सारी हो सकती है। इसी तरह से यहाँ पर है वो n पैरेलल लाइन अगर ले हम, तो जैसे ये n पैरेलल लाइन हो गई, इसमें भी बहुत सारे यहाँ पर लाइनें हो सकती है एक दूसरे से पैरेलल सारी। तो m पैरेलल लाइन है और यहाँ पर n पैरेलल लाइन है, जब ये लाइनें एक दूसरे को काटेगी तब वहां पर है वो पैरेललोग्राम बनेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वहां पर क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा। तो जैसे हम इसमें से कोई भी 2 लाइन सेलेक्ट करते हैं m में से, और n में से कोई भी 2 लाइन सेलेक्ट करते हैं और उनको आपस में हम कटवाते हैं, तो हमारे पास में हमको मिलेगा यहाँ पर पैरेललोग्राम। तो ये जैसे पैरेललोग्राम हमको मिला, 2 तो m लाइन हो गई और 2 लाइन हो गई यहाँ से n से ले ली हमने, और 2 लाइन ले ली m से। तो ये एक दूसरे को जहां पर भी काट रही है तो उससे जो है वो समांतर चतुर्भुज बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, m में से हमने कितनी 2 लाइन चूज की, 2, और n में से हमने लाइन चूज की 2। m में से भी 2 लाइन चूज की और n में से भी 2 लाइन चूज की, और उसके बाद जब इनका इंटरसेक्ट होगा तो हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कितने पैरेललोग्राम बन रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमारे बन रहे हैं 60 पैरेललोग्राम बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम m और n की जगह हम 5 और n की जगह 4 लेकर चले, तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये दोनों हम रिजल्ट जब पुट करवाएंगे तो हम देखेंगे कि ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका क्विक आंसर निकालने के लिए हमको ये तरीका है वो अपनाना पड़ेगा। तो m की जगह 5 रख रहे हैं और n की जगह 4 एक बार सेटिस्फाई करके देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर जैसे इसमें आपको m और n का रिजल्ट निकालना है, तो इसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस में हमको क्या करना चाहिए, वैल्यू सेटिस्फाई करके आपको रिजल्ट निकालना चाहिए। और ज़्यादा आपको ऐसा नहीं है कि वैल्यू बहुत ज़्यादा आपको लंबा जाना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चंस वहाँ नहीं दे रखा होगा, बहुत जल्दी से आंसर निकल जाए, इस टाइप का क्वेश्चंस दे रखा होगा। तो मैक्सिमम यहाँ पर है वो 5 या 6 पुट करने पर, 5 या 6 तक की वैल्यू पुट करने पर आपका वो जो रिजल्ट दे रखा होगा वो सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका रहेगा, और इस टाइप से ही आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हम एक बार लेफ्ट हैंड साइड में ये रिजल्ट पुट करके देखते हैं कि m और n का रिजल्ट 5 और 4 रखने पर 60 हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो देखो 5c2.4c2, 5c2 का फॉर्मूला हम लिख देंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 3। इसी तरह से फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4 माइनस 2 हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो 5 को हम बाहर निकाल देंगे, फैक्टोरियल से 4 को बाहर निकाल देंगे, हमको अंदर मिलेगा फैक्टोरियल 3।
तो यहाँ पर फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 है ये। इसी तरह से हम 4 को बाहर निकालते हैं, फिर 3 को बाहर निकालते हैं, अंदर मिलेगा फैक्टोरियल 2 और यहाँ पर भी फैक्टोरियल 2 डॉट फैक्टोरियल 2 है। एक फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 2 जा 4 और एक 4 यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमको मिलेगा 5 4 जा 20 और 23 जा 60। तो यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है 60 और ये जो 60 है वो राइट हैंड साइड में दे रखा है। दैट मीन्स यहाँ पर m और n का रिजल्ट क्या होना चाहिए, 5 और 4। m और n का रिजल्ट 5 और 4 होना चाहिए। लेकिन हमको क्वेश्चंस में पूछा गया है कि m प्लस n का रिजल्ट क्या होगा। तो m का रिजल्ट 5 है और n का रिजल्ट 4 है, दोनों का सम करेंगे तो हमको यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा 9। तो 9 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और टेक्निकल क्वेश्चन दे रखा था। अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इज प्योरली इमेजरी। z माइनस 1 और z प्लस 1 अगर प्योरली इमेजरी हो, दैट मीन्स यहाँ पर रियल पार्ट इसका क्या होगा, 0 इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये प्योरली इमेजरी दे रखा है तो रियल पार्ट 0 ही होने वाला है। फिर उसके बाद में बोल रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z, ठीक है, मापांक z का रिजल्ट कितना होगा। तो हमको यहाँ पर है वो z दिया हुआ है, z हम यहाँ पर इमेजिन करके चलेंगे, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ये हम लेकर चलते हैं और हमको यहाँ पर जो पूछा गया है वो मॉड्यूलस ऑफ z पूछा गया कि मॉड्यूलस ऑफ z का रिजल्ट क्या होगा। और जो कंडीशन हमको दे रखी है वो है z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इज प्योरली इमेजरी दे रखी है। तो सबसे पहले हम z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 निकाल कर देखेंगे कि वो आती क्या है, इमेजरी आ रही है, मतलब किस तरह से वो उसका रिजल्ट आएगा, फिर हम उसको वो प्योरली इमेजरी पार्ट लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर z का रिजल्ट हम रखते हैं x प्लस आयोटा y माइनस 1, जो हम पुट कर मान कर चल रहे हैं x प्लस आयोटा y प्लस 1, ठीक है, इमेजिन करके चल रहा है कि z का रिजल्ट x प्लस आयोटा y। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x माइनस 1 हम जो भी रियल पार्ट है उसको हम एक साथ में रखेंगे और इमेजरी पार्ट को हम वो सेपरेट कर लेंगे। तो x माइनस 1 हो गया और आयोटा y को पीछे रख दिया। इसी तरह से यहाँ पर x प्लस 1 है और आयोटा y को हमने वहाँ पर है वो सेपरेट कर लिया। तो ये प्योरली यहाँ पर जो है वो रियल पार्ट हो गया और ये इमेजरी पार्ट हो गया, ये रियल पार्ट हो गया और इमेजरी पार्ट हो गया। अब यहाँ पर है वो आयोटा है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो आपको पता होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अगर आयोटा डिनोमिनेटर में आ जाता है तो उसको वहां से वो रिमूव करना होता है, आयोटा को हटाना होता है, ठीक है। आयोटा हमेशा न्यूमरेटर में रहता है क्योंकि वहां पर जो z जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो हमेशा x प्लस आयोटा y होता है या a प्लस आयोटा भी, या जो भी आयोटा हमेशा है वो न्यूमरेटर में होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि 1 अपॉन x प्लस आयोटा y, ऐसा नहीं होता है। तो आयोटा को हमको यहाँ पर डिनोमिनेटर से हटाना पड़ेगा और यहाँ से हटाने के लिए हमको यहाँ पर है वो उसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो रेशनलाइजेशन हमेशा डिनोमिनेटर वाले रिजल्ट का किया जाता है। तो यहाँ पर आयोटा के आगे अगर प्लस सिंबल है तो माइनस लेकर चलेंगे और माइनस होता तो प्लस वाला रिजल्ट लेकर चलते और उसको रेशनलाइजेशन करवाते। तो यहाँ पर है वो x प्लस 1 एज इट इज हम रखेंगे, आयोटा प्लस आयोटा y माइनस आयोटा y हो जाएगा और इसी तरह से x प्लस 1 और माइनस आयोटा y। अब इनको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो x माइनस 1 को सबसे पहले x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब x माइनस 1 को माइनस आयोटा y से मल्टीप्लाई करवाया, फिर उसके बाद प्लस आयोटा y को x प्लस 1 से और उसके बाद आयोटा y को आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा जब आयोटा y को आयोटा y से मल्टीप्लाई करवाएंगे और प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। अब उसके बाद x यहाँ पर हम देख रहे हैं a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है। अगर एक बार प्लस में है फैक्टर और एक बार माइनस में है तो यहाँ पर इसका जो रिजल्ट होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लिख देंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास x माइनस 1 x प्लस 1 निकलेगा, x स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा एक्स वाई प्लस आयोटा y। इसी तरह से आयोटा एक्स वाई को मल्टीप्लाई करवाएंगे, आयोटा एक्स वाई प्लस आयोटा y और आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर। फिर यहाँ पर x प्लस 1 होल स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर भी आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 1 तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर y स्क्वायर इस तरह से मिलेगा हमको। फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो रियल पार्ट है उनको अलग कर लेते हैं और इमेजरी पार्ट को अलग कर लेते हैं। अगर कोई यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, यहाँ कैंसिल हो रहा है, आयोटा एक्स वाई पॉजिटिव रिजल्ट है और ये नेगेटिव है तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा है वो रियल पार्ट है
और इमेजरी पार्ट हमारा कौन सा है यहाँ पर आयोटा वाई जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, डबल हो जाएगा जस्ट। और यहाँ पर है x + 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर रियल पार्ट को सेपरेट करते हैं, x² + y² - 1 अपॉन x + 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस। अब यहाँ पर इमेजरी पार्ट क्या है, आयोटा 2y अपॉन x + 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर है वो रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट है वो बिल्कुल सेपरेट हो गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पर ये क्या कह रहा है, दिस रिजल्ट इज प्योरली इमेजरी है, दैट मीन्स यहाँ पर रियल पार्ट इसका क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रियल पार्ट को हमको 0 लेकर चलना पड़ेगा। तो इस रियल पार्ट को हम 0 लेकर चलते हैं, तो x² + y² - 1 अपॉन x + 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। फिर उसके बाद में इसको हम लेकर चलेंगे 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² + y² - 1 = 0। तो यहाँ से मिलेगा x² + y² = 1, ठीक है। तो यहाँ पर -1 को उधर ट्रांसफर करेंगे, +1 हो जाएगा। अब ये रिजल्ट हमारे पास आया है वो x² + y² = 1 आया है। हमारे पास हमको यहाँ पर पूछा गया है मॉड ऑफ z, ठीक है। तो आपको पता है अगर z x + i है तो मॉड ऑफ z क्या होगा, √x² + y²। ये मॉड ऑफ z की डेफिनेशन से हमको पता है √x² + y² होगा। अब हम बोथ साइड अगर स्क्वायर कर लें, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लें, तो यहाँ पर हमको मिलेगा x² + y²। अब आपको x² + y² रिजल्ट जो मिला है वो कितना है, 1। तो इसका रिजल्ट हम पुट कर देंगे यहाँ पर 1। तो मॉड ऑफ z हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर √1 + 1 यहाँ पर हमारा रिजल्ट एग्जैक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।